तेलंगाना की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद उन पर अब सवालों की बौछार हो रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें देश के तमाम हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। तो अब सवाल ये कि आखिर रेवंत रेड्डी ने ऐसा क्या बोल दिया कि उन्हें पूरे देश के हिंदुओं से माफी मांगनी पड़े। बता दें कि कांग्रेस के तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं पर एक आपत्तिजनक बयान दिया। रेवंत रेड्डी ने एक प्रोग्राम के दौरान स्टेज से कहा कि हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं, क्या 3 करोड़ हैं, इतने सारे क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान है हनुमान, 2 बार शादी करने वालों के लिए और भगवान है, और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान है, मुर्गी की बलि देने के लिए एक अलग भगवान है और दाल और चावल के लिए अलग है। हर समूह का एक अपना भगवान है। बस फिर क्या था, उनके इस टिप्पणी के बाद हंगामा मच गया और हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिए गए इस टिप्पणी से राजनीतिक विवाद भी जन्म ले चुका है। विपक्ष ने तुरंत इस टिप्पणी को हिंदू आस्था और रीति रिवाजों के मूल सिद्धांतों का मजाक बताते हुए इसका विरोध किया और नेताओं ने रेड्डी से तत्काल माफी की मांग कर दी है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के पूर्व प्रमुख बंदी संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टियों पर हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखने का आरोप लगा दिया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस हमेशा से ही एआईएमआईएम के आगे झुकने वाली पार्टी रही है। रेवंत रेड्डी ने खुद कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। ये बयान ही उनकी मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखती है। उन्होंने आगे कहा कि यही वजह है कि हमने जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस या बीआरएस गलती से जीत गए तो हिंदू सम्मान के साथ घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। रेड्डी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने वाली घमंडी बातों की कड़ी निंदा करता हूं। यह दुख की बात है कि रेवंत रेड्डी खुद एक हिंदू होते हुए भी हिंदुओं और देवी देवताओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं। हाल ही में जुबली हिल्स उपचुनाव के कैंपेन में भी रेवंत रेड्डी वोट पाने के लिए इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। शायद एमआईएम से जुड़ाव की वजह से ही रेवंत रेड्डी हिंदुओं और देवी देवताओं के बारे में इतनी बुरी बातें कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि तेलंगाना में भी सभी हिंदू एक हो जाएं। अब समय आ गया है कि रेवंत रेड्डी और पूरे कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं की ताकत का एहसास हो। जिन वोटों की वे ऐसी बातें करते हैं जैसे उन्हें सत्ता में आने की खुशी हो, उन वोटों का इस्तेमाल रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी को उनके घमंड और अहंकार से छुटकारा दिलाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्हें सत्ता की गद्दी से हटा देना चाहिए। तेलंगाना के सभी हिंदुओं को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर बीजेपी के नेता चिक्कोटी प्रभु ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवालिया प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और रेवंत रेड्डी को शर्म नहीं आई। हर सभा में वे कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों की वजह से है। मुख्यमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए। वहीं बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति के नेता राकेश रेड्डी अनुगुल्ला ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाना सबके लिए अब एक फैशन बन गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेवंत रेड्डी जो एक मुख्यमंत्री के लेवल पर हैं, देवताओं के बारे में इस तरीके से अपशब्द बोल रहे हैं, जिससे कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। क्या छाता पकड़े हुए रेवंत रेड्डी ने स्कूल में अपनी क्लास अच्छी तरीके से नहीं सीखी? क्या वो कॉलेज में बिगड़ गए? उन्हें लोगों को जवाब देना चाहिए। क्या वो अपनी नौकरी कर रहे लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गलत तरीके से बोलने और हिंदू देवताओं का अपमान करने के लिए तुरंत हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं है जब रेवंत रेड्डी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हो। इससे पहले भी रेड्डी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बीजेपी को अपने निशाने पर रखते हुए ये कहा था कि जो भगवान की फोटो लेकर कुछ मांगते हैं वो हिंदू नहीं भिखारी हैं। ऐसा बयान उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी के नेता सड़क पर भगवान की फोटो रखकर वोट मांगते हैं। उस वक्त भी बवाल हुआ था, लेकिन उस वक्त बात वोट से जुड़ी थी, चुनाव से जुड़ी थी। लेकिन इस बार रेवंत रेड्डी ने सीधे सीधे हिंदू धर्म पर वार कर दिया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर राजनीति में घमासान देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक टिप्पणियां रेवंत रेड्डी के इस बयान पर देखने को मिल रही है। वैसे आप रेवंत रेड्डी के इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।